नमस्कार। अक्सर किसानों के मन में ये सवाल आता है कि भाई जब कच्चा गोबर इतनी आसानी से मिल जाता है तो फिर वर्मी कंपोस्ट पर क्यों जाएं? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क क्यों है। चलिए इस पूरी बात को एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक बच्चे को आप कच्चा चावल दें और दूसरे को पका हुआ चावल। हैं तो दोनों चावल ही, लेकिन खाने लायक, पचने लायक कौन सा है? बस यही फर्क है गोबर और वर्मी कंपोस्ट में पौधों के लिए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है जो वर्मी कंपोस्ट को पका हुआ और इस्तेमाल के लिए तैयार बनाता है? यही सवाल हमें उन असली दिक्कतों की तरफ ले जाता है जो कच्चे यानी बिना पके गोबर को इस्तेमाल करने से आती हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन छिपे हुए खतरों की जो कच्चे गोबर के साथ आते हैं। ये वो चीजें हैं जो आपकी फसल पर सीधा और बहुत बुरा असर डाल सकती है। तो यहाँ पर ना एक सीधा मुकाबला है। एक तरफ है कच्चे गोबर की गर्मी जो पौधों के लिए एक जलाने वाली समस्या बन सकती है, और दूसरी तरफ है वर्मी कंपोस्ट जो एक बिल्कुल ठंडा और सेफ सोल्यूशन है। होता क्या है कि जब कच्चा गोबर मिट्टी में जाता है तो वो गलना शुरू होता है और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा गर्मी और अमोनिया गैस निकलती है। अब ज़रा सोचिए, आपने टमाटर या मिर्च का एक छोटा नाजुक सा पौधा लगाया और उसकी जड़ों के पास ये गर्म खाद डाल दी, तो क्या होगा? गर्मी से उसकी जड़ें बिल्कुल जल जाएंगी और बेचारा पौधा पीला पड़कर मर जाएगा। लेकिन वर्मी कंपोस्ट के साथ ऐसी कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही पूरी तरह डिकम्पोज हो चुका है। केंचुआ ने अपना काम कर दिया है। ये एकदम ठंडा और स्थिर होता है। आप इसे सीधे पौधे की जड़ों में भी डाल देंगे ना तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। जीरो रिस्क। अच्छा, अब दूसरे छिपे हुए दुश्मन की बात करते हैं जिसका नाम है खरपतवार। आप खाद डालने जाते हैं और अनजाने में अपने खेत में खरपतवार के बीज बोआते हैं। ये तो हम सब ने देखा है ना? बारिश के बाद गोबर के ढेर पर हरी हरी घास उग जाती है। वो कहाँ से आई? दरअसल गाय जब चारा खाती है तो घास के कई बीज उसके पेट में पच नहीं पाते और गोबर के साथ जिंदा बाहर आ जाते हैं। और जब आप यही गोबर खेत में डालते हैं तो आप अपनी फसल के साथ साथ मुफ्त में खरपतवार भी उगा रहे होते हैं। और यहीं पर केंचुए असली हीरो बनकर आते हैं। जब केंचुआ उस गोबर को खाता है तो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खरपतवार के बीजों को पूरी तरह से खत्म कर देता है। तो जो वर्मी कंपोस्ट बाहर आता है वो एकदम शुद्ध खरपतवार मुक्त खाद होती है। तो हमने गर्मी और खरपतवार की बात तो कर ली, लेकिन एक और बहुत बड़ी चुनौती है और वो है पोषक तत्वों की उपलब्धता। मतलब पौधे को खाना मिलता कब है, ये टाइमिंग का खेल बहुत जरूरी है। इस स्लाइड में देखिए, सबसे बड़ा फर्क यही है। एक तरफ पोषक तत्व हैं जो बंधे हुए हैं, लॉक हैं, और दूसरी तरफ हैं पोषक तत्व जिन तक पौधे की पहुंच तत्काल है, इंस्टेंट है। देखिए, कच्चे गोबर में न्यूट्रिएंट्स तो हैं, पर वो एक तिजोरी में बंद है और उस तिजोरी की चाबी है मिट्टी के बैक्टीरिया के पास, जिन्हें उसे खोलने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं। अब सोचिए, पौधे को आज जरूरत है और उसे खाना मिलेगा 3 महीने बाद। तब तक तो शायद फसल कटने का टाइम आ जाए। और यहीं पर वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल एक गेम चेंजर साबित होता है। इसमें जो पोषक तत्व है ना, वो पानी में घुलने वाली फॉर्म में होते हैं। मतलब जैसे ही आपने पानी डाला तो तुरंत घुलकर जड़ों तक पहुंच जाते हैं। ये तो पौधे के लिए समझिए एक ग्लूकोज ड्रिप जैसा है। जैसे मरीज को लगाते ही तुरंत एनर्जी मिलती है, वैसे ही पौधे को तुरंत पोषण मिलता है। ठीक है, तो वर्मी कंपोस्ट सेफ है, खाना भी जल्दी देता है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसमें कुछ ऐसा खास है जो कच्चे गोबर में आपको कभी नहीं मिलेगा। चलिए उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट की बात करते हैं। अब ये नाम सुनने में थोड़े भारी लग सकते हैं, ऑक्सिन और साइटोकिनिन, पर इनका काम बहुत सीधा है। ये नेचुरल प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं। मतलब ये पौधे की ग्रोथ को जबरदस्त बूस्ट देते हैं। और इन्हें वर्मी कंपोस्ट में कौन मिलाता है? हमारे केंचुए। ये हार्मोन्स जड़ों को बढ़ाने और नई शाखाएं निकालने में मदद करते हैं। ये प्रोसेस अपने आप में किसी जादू से कम नहीं है। केंचुए सिर्फ गोबर को खाते और निकालते नहीं हैं, नहीं, उनका पेट एक तरह का बायो रिएक्टर है जो गोबर को प्रोसेस करते समय उसमें खास एंजाइम्स और यही ग्रोथ हार्मोन्स मिला देता है। तो जो चीज बाहर आती है वो गोबर से कई ज्यादा शक्तिशाली होती है और इसका असर आपको साफ साफ नजर आएगा। आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। 2 गमले लीजिए, एक में कच्चा गोबर और दूसरे में वर्मी कंपोस्ट डालिए। कुछ ही हफ्तों में आप देखेंगे कि वर्मी कंपोस्ट वाला पौधा सिर्फ लंबा ही नहीं हो रहा, बल्कि उसमें ज्यादा शाखाएं निकल रही हैं और उसकी पत्तियां ज्यादा हरी, ज्यादा चमकदार और ज्यादा स्वस्थ हैं। ये उन हार्मोन्स का ही कमाल है। तो चलिए
अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे एक साथ रखकर देखते हैं, एक फाइनल आमना सामना जो सारी तस्वीर बिल्कुल साफ कर देगा। तो ये टेबल देखिए, सारी कहानी खुद ब खुद साफ हो जाती है। एक्शन टाइम की बात करें तो कच्चा गोबर धीमा है, 3-4 महीने लेता है, जबकि उपाध्याय वर्मी कंपोस्ट इंस्टेंट फूड है। सेफ्टी में गोबर जड़ों को जला सकता है, वर्मी कंपोस्ट 100% सेफ है। खरपतवार गोबर में भरे पड़े हैं, वर्मी कंपोस्ट 99% फ्री है। और ये देखिए, सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स वर्मी कंपोस्ट में 1000 गुना ज्यादा होते हैं। ये मिट्टी को जिंदा बनाते हैं और तो और पानी सोखने की क्षमता भी इसकी कहीं ज्यादा है। हर मामले में ये एक बेहतर प्रोडक्ट है। आखिर में बस यही एक लाइन सब कुछ कह देती है। गोबर एक कच्चा माल है, एक रॉ मटेरियल, लेकिन वर्मी कंपोस्ट एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है, इस्तेमाल के लिए तैयार, बेहतर और शक्तिशाली। तो अब आखिरी सवाल यही है, जब हमारे पास एक इतना बेहतर, सुरक्षित और असरदार विकल्प मौजूद है, तो क्या यह सही समय नहीं कि हम अपने पौधों की डाइट को अपग्रेड करें और उन्हें वो पोषण दें जिसके वो वाकई हकदार हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।